नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सेशन है आपका आईडीबीआई बैंक असिस्टेंट मैनेजर करंट सैलरी स्लिप के ऊपर। काफी ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कि मेरे कमेंट सेक्शन में पिछले वीडियोस में ये कमेंट करा था कि असिस्टेंट मैनेजर की करंट सैलरी कितनी मिल रही है, इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आए। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ उसी वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर को कितनी सैलरी मिलती है, ये उसके ऊपर है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो सैलरी स्लिप है, ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, यानी कि लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप है, जून मंथ की। और ये जिस एम्प्लॉय की सैलरी है, उन्होंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन करा है एज ए असिस्टेंट मैनेजर, तो उनकी सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पे एंड अलाउंसेज में कि जो आपका बेसिक पे है वो है 36,000। उसके ऊपर जो आपको डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस मिल रहा है इनको, वो मिल रहा है 17,732.67। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इनकी जो पोस्टिंग है असिस्टेंट मैनेजर के रूप में हेडक्वार्टर में है, मुंबई में। तो उनकी ये सैलरी स्लिप है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे एचआरए। तो एचआरए जो इनको मिल रहा है वो मिल रहा है 4,860। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने किसी तरीके की लीज फैसिलिटी नहीं ली है, ये खुद मुंबई के रहने वाले हैं जो एम्प्लॉय हैं, तो इसलिए इनको एचआरए अवेल कर रहे हैं। ये लीज फैसिलिटी जो है वो अवेल नहीं कर रहे हैं। लीज फैसिलिटी जो मुंबई में मिलती है आपको, अगर आप स्केल ए पर हैं यानी कि असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो आपकी जो एप्लीकेबल लिमिट है मुंबई में वो है 20,000 पर मंथ। तो यहाँ पे इन्होंने लीज फैसिलिटी ना लेके एचआरए लिया हुआ है, क्योंकि ये मुंबई में ही रहते हैं, तो एचआरए इनको मिल रहा है 4,860 रुपए। कॉइन एलिमेंट है 0.14 पैसा। स्पेशल परक्विसिट अलाउंस है 1823.31। एनपीएस जो बेसिक बैंक है वो इनका है 5,040। जो डीए है एनपीएस पे वो मिल रहा है आपको 2,103। स्पेशल अलाउंस जो है वो है 5,904। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ऑफिसर का जो है वो मिल रहा है इनको 1,400, और लर्निंग अलाउंस इनका 600। तो इनकी जो टोटल पे बन रही है यानी कि ग्रॉस पे बन रही है वो बन रही है आपका 75,463। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके डिडक्शंस क्या क्या हो रहे हैं, या जनरली क्या डिडक्शंस होते हैं असिस्टेंट मैनेजर के। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे डिडक्शंस या रिकवरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिडक्शन और रिकवरीज में आई दोस्त करके इनका जो मंथली कटा है जून के महीने में वो है 48.12 रुपीज। एनपीएस बेसिक बैंक जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,040, और जो डीए मिला था 2,103 वो यहाँ पे डिडक्ट कर लिया गया है। इसके अलावा एनपीएस बेसिक मतलब जो एम्प्लॉय का है 3,600 वो आपका डिडक्ट होता है। उस पे जो डीए है 1,502 वो डिडक्ट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाउंज लाउंज फीस, यानी कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप ब्रेकफास्ट और स्नैक्स करते हैं तो आपका स्नैक्स फीस कटती है, लाउंज फी कटती है अगर आप लंच लेते हैं। तो ये लंच की फैसिलिटी अवेल करते हैं, इसलिए इनका मंथली 675 कटता है। ये स्नैक्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं लेते हैं या ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, इसलिए इनका जो 300 रुपीज है एक्स्ट्रा वो नहीं कटता। अदरवाइज टोटल 975 अमाउंट बैठता है, लेकिन यहाँ पे केवल क्योंकि ये लंच लेते हैं इसलिए 675 अमाउंट ही इनका डिडक्ट हो रहा है महीने का। इसके अलावा इनकम टैक्स जो कि इनका बन रहा है 4,510। प्रोफेशन टैक्स महाराष्ट्र स्टेट में 200 रुपीज है, तो वो इनका डिडक्ट हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने आईडीबीआई क्रेडिट सोसाइटी का पार्ट बने हुए हैं ये, तो इनका जो अमाउंट कटा है उसका वो है आपका 800 रुपीज, जो कि आप देख सकते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 180 रुपीज कटा है इनका। तो टोटल रिकवरी जो हुई है इनकी हुई है 18,658 रुपीज। तो यहाँ पे ग्रॉस बनी है आपकी 75,463। जो टोटल डिडक्शंस हो रहे हैं इनके वो हो रहे हैं 18,658, यानी कि इनकी जो नेट पेबल सैलरी बन रही है जो मिली है इनको जून के महीने में वो मिली है 56,805। ये हो गई इनकी नेट सैलरी, और ग्रॉस सैलरी कितनी हुई 75,463। अब इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि जो इनको अलाउंस मिलता है, यानी कि अलाउंस पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि अगर आप एचआरए फैसिलिटी अवेल नहीं करते हैं, जो कि इन्होंने करी हुई है यहाँ पे एचआरए, तो एचआरए 4,860 है। लेकिन अगर आप एचआरए ना लेके लीज लेते हैं तो आपको 20,000 पर मंथ का एलिजिबिलिटी बनती है मुंबई में ग्रेड ए के लिए, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा क्या अलाउंस है। तो यहाँ पे देखिए कन्वेंस अलाउंस है, और आप देख भी सकते हैं कन्वेंस अलाउंस के आगे लिखा हुआ है 2023-06 यानी कि जून मंथ। तो 140 लीटर्स मिलता है मुंबई जैसे सिटी में आपको ग्रेड ए पे, अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर हो तो उस हिसाब से इनका टोटल अमाउंट बना 14,880.60। तो यानी कि ये आपका अमाउंट बना कन्वेंस का, यानी कि पेट्रोल का। ये आपको सेम डे क्रेडिट होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि आईडीबीआई बैंक में आपको किसी तरीके की अलग से अंडरटेकिंग नहीं देनी होती है कि आपके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है,
इसके हिसाब से नहीं होता, आपके ग्रेड के हिसाब से पहले से प्री डिसाइडेड होता है। जिस दिन आपकी सैलरी स्लिप आती है उसी दिन आपकी कन्वेंस स्लिप भी आ जाती है, और सेम डे जिस दिन सैलरी क्रेडिट होती है उसी दिन आपका कन्वेंस का अमाउंट भी क्रेडिट हो जाता है आईडीबीआई बैंक में। तो अगर आप यहाँ पे एक तरीके से देखें कि इनका जो टोटल अमाउंट बन रहा है, अगर हम नेट अमाउंट देखें तो नेट अमाउंट में हम क्या क्या चीजें जोड़ेंगे। एक तो जोड़ेंगे हम इनकी नेट सैलरी, यानी कि नेट सैलरी आपकी कितनी है 56,805। और इसके बाद अगर हम जोड़ेंगे कन्वेंस अलाउंस तो वो हो रहा है इनका 14,880। तो टोटल इनका बनता है 71,685। तो ये इस एम्प्लॉय को पर्टिकुलरली जून मंथ में मिला है जो टोटल अमाउंट मिला है इंक्लूडिंग कन्वेंस एंड सैलरी। जबकि अगर हम बात करें ग्रॉस सैलरी कितनी है तो दैट इज 75,463। इसके अलावा जो आपकी अदर फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि आपका मोबाइल और इंटरनेट का जो चार्ज होता है वो भी मिलता है इनको, वो होता है आपका मंथली 600 रुपीज। ठीक है, तो ये भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि मिलता है प्रोबेशन पीरियड के दौरान। प्रोबेशन के बाद आपकी काफी और फैसिलिटीज होती हैं जो कि आती हैं, उसके ऊपर मैं बाद में कोई वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि आपके लिए अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग फैसिलिटीज हैं जो कि अवेल होती है। जैसे कि लीव फेयर कंसेशन उसकी फैसिलिटी मिलती है, बाकी और भी छुट्टियों की फैसिलिटीज आती हैं आपके, और दूसरी फैसिलिटीज है मेडिकल से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, तो काफी सारी चीजें हैं। तो उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक क्यूमुलेटिव वीडियो बनाऊंगा आगे चल के आने वाले टाइम में। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा आप, जब मैं लोड करूंगा मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस वीडियो को लेके आऊं। साथ ही साथ मैं ग्रेड बी के लिए भी एक वीडियो का प्लान करने का सोच रहा हूं, जिसमें कि आपका मैं ये बता सकूं कि अगर आपने जेआईबी क्लियर कर लिया है तो जेआईबी क्लियर करने के बाद इंक्रीमेंट कितने का लगता है, क्या आपका इफेक्ट पड़ता है सैलरी में, उसके ऊपर भी मैं प्रोबेबली नेक्स्ट वीक नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वीडियो लेके जरूर आऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।